अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीज, होप सो कि आप सब वेल एंड गुड होंगे। तो आइए आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑयली स्किन और एक्नी स्किन के हवाले से। तो इस सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्नी हमारी स्किन पर आती क्यों है। इसकी सबसे जो सी बड़ी वजह है वो हमारी स्किन टाइप्स है। ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन पर हमेशा एक्नी नमूदार हो जाती है, जिसकी वजह से एक्नी स्कार्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जो दिखने में बहुत ही बुरी लगती हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी ऑयली स्किन को नॉर्मल स्किन में कैसे ला सकते हैं, जैसे कि हमारी एक्ने भी जिससे कंट्रोल हो जाए और हमारी स्किन ग्लोई हो जाए और इसके साथ साथ क्लियर हो जाए। ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये आपकी एक्ने को कंट्रोल करेगी। तो आइए आज हम कुछ रेमेडीज जो सी हैं घर पे बनाते हैं, जो कि इजीली आपको अपने किचन से चीजें आपको मिल जाएंगी, जो हमारी ऑयली स्किन को नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट करेगी और इसके साथ साथ हमारी एक्ने को कंट्रोल करेगी और जो भी हमारे फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी ये रिमूव कर देगी। तो आइए DIY रेमेडीज बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये हमारे पास पिसी हुई चीनी है, जो कि घर में ही मैंने पीस ली थी, और इसके साथ साथ योगर्ट है। और आपने योगर्ट जब भी लेना है ठंडा ही लेना है, आपने गर्म योगर्ट नहीं लेना। और इसके साथ लेमन के कुछ ड्रॉप्स है जो हमें चाहिए होंगे, और इसके साथ साथ हमारी ग्रीन टी है, और इसके साथ मिल्क है हमारा। आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, और अगर बॉयल मिल्क है तो भी कोई इशू नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। गुलाब मिर्च है, उसके साथ साथ हमारे पास ये कॉफ़ी है, और जो ये है हमारे पास चावलों का आटा, जो कि मैंने खुद ही घर पर इसे तैयार किया है। और इसके साथ साथ हमारे पास है मुल्तानी मिट्टी, और इसके साथ साथ हमारे पास कोई भी सीरम है, और इसके साथ नीम की कुछ पत्तियों का पाउडर है। और अब मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि हमें कैसे यूज़ करना है और कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ ऑप्शनल है, कौन सी नहीं है। और ये इसके साथ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये हमारा होममेड फेशियल भी आप इसे कह सकते हैं, और वीकली स्किन केयर भी कह सकते हैं। तो जी ये थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ले लिया है, और ये हम सबसे पहले जो है वो बनाने लगे हैं टोनर। तो इसमें जी मैं ये ग्रीन टी ऐड करूँगी, ठीक है, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए रख दूंगी। और ये हमारा अब जी तैयार होने लगा टोनर। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे लिए क्लींजर। तो जी अब जो हमारा मेन स्टेप है, जो कि हमने हर चीज़ में यूज़ करने, वो है नीम लीव्स पाउडर, ठीक है। ये एक्नी स्किन और ऑयली स्किन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और एक्नी स्पॉट्स को बहुत अच्छे से ये रिमूव कर देता है। तो हमें ½ टीस्पून इसमें से नीम लीव्स पाउडर लेना है, और इसके साथ हम क्लिनजिंग बनाने के लिए जो ऐड कर रहे हैं दूसरा इंग्रेडिएंट, वो है हमारे पास मिल्क। तो अब हम इसका बनाएंगे स्मूथ सा पेस्ट। आपका थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फेस वॉश की तरह आपके स्किन पे काम करेगा, ठीक है। तो आपको 3 से 4 मिनट्स के लिए अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। और इसके साथ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ये वाली फिंगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, और ये आपकी एक्ने को कंट्रोल करने की बजाय आपकी एक्ने को बढ़ा सकते हैं। आपने अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और फिर रेगुलर वाटर से इसे वॉश कर देना है। अब मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है, तो अब हमारे पास ये टोनर भी रेडी हो गया है। अब हमने सिंपली इसे किसी भी स्प्रे बोतल में इसे ऐड कर लेना है। तो जी मैंने टोनर जो है स्प्रे बोतल में ऐड कर लिया है, और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे कब और कैसे यूज़ करना है। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 2। तो जी अब सेकंड में हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्रब बहुत ज़रूरी है। तो जी ये हमने लिया है, अपने फेस के हिसाब से आपने अपनी क्वांटिटी ऐड कर लेनी है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है ऐड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इंग्रेडिएंट है वो आपके पास ऑप्शनल। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ ऑप्शनल क्या है। ये हमने लिया था चावलों का आटा, और यहाँ हमने जो सी चीज़ ली थी वो थी हमारे पास पीसी हुई चीनी। अब आप अपनी स्किन के हिसाब से, स्किन के अकॉर्डिंग, ये जो आपको इजीली अवेलेबल हो घर में, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ही चावलों का आटा ले लिया है। ये एग्जैक्ट फाइन पाउडर नहीं है जैसा कि बाजार से मिलता है, तो ये स्क्रबिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा। उसके बाद जो उनसे हमारे पास चीज़ आ रही है वो कॉफ़ी है। तो
इसे हमने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने जो सी चीज़ ऐड करनी है वो है हमारे पास योगर्ट। आपने एक स्मूथ सा जो सा पेस्ट बनाने के लिए इसे ऐड कर लेनी है, जो कि ये पैक नहीं है, स्क्रब है, तो थोड़ा सा लिक्विडी इतना नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको साथ साथ इसका दिखा देती हूँ कि इसका जो सा टेक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। इसके लिए भी एक चीज़ फिर आपने दोबारा से याद करनी है, ये जो से फिंगर है आपने ये नहीं यूज़ करनी क्योंकि इसमें हीट होती है। तो हमने इसे हल्के हल्के हाथों से इसे अपने स्किन पर अप्लाई करना है। तो जेंटली हम स्क्रब करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डेड स्किन रिमूव करनी है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जिसके पस वाले दाने हैं वो इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब करें, और जिसके सिर्फ डार्क स्पॉट्स हैं तो वो इसे 6 से 7 मिनट तक भी कर सकते हैं स्क्रब। तो अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ और इसके बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ चलें। तो जी अब है ये हमारा थर्ड स्टेप, जो कि अब हमने बनाना है वो है मास्क, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करता है और इसके साथ साथ हमारी एक्ने को कंट्रोल करने में ये मदद करेगा और आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले हमने जो सा लेना है, सेम वही चीज़ अपने फेस के हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें नीम लीव्स पाउडर ऐड किया है, ठीक है। इससे जो से वो आपकी एक्ने कंट्रोल होगी। अब जो सा हमारे पास दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास मुल्तानी मिट्टी। इसका भी आपने हाफ टेबल स्पून ही इसका भी ऐड कर देना है। और जितनी जितनी चीज़ आपने एक चीज़ लेनी है उतनी ही आपने सारी चीज़ें उसमें उसी क्वांटिटी में आपने उसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो जी अब हम इसमें जो सा थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करके वो है ऑरेंज पील पाउडर। ये जो सा है ये आपकी ऑयली स्किन को नॉर्मल स्किन में लेके आएगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन को जो सा है वो ग्लोई बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा, आपके पोर्स को जो सा है वो श्रिंक करेगा और इसके साथ साथ आपको वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा। अब हमारे पास जो सा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है कोकम्बर जेल। यहाँ मैं चिल्टन प्योर की कोकम्बर जेल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो सा भी कोकम्बर जेल है वो आप यूज़ कर सकते हैं और इसके सिर्फ मैं 2 से 3 पंप्स इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोकम्बर जेल आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, रोज मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपके पास इन तीनों में से है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी का हो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट हो। और उसके बाद हम 2 से 3 ड्रॉप्स, जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन के ऐड करेंगे। और अब पैक बनाने के लिए जो हमारे पास फोर्थ इंग्रेडिएंट आ रहा है, ये हमारे पास फिर से आ रहा है योगर्ट, ठीक है। योगर्ट आपकी एक्ने को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके साथ साथ आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक करते हैं और आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन को क्लियर भी करता है, ठीक है। तो जी अब आप इसमें चाहें तो मैं इसमें थोड़ा सा योगर्ट और ऐड कर देती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सादा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं या रोज़ वाटर भी इसमें ऐड किया जा सकता है, ये आप डिपेंड करता है, आप जो भी ऐड करना चाहें, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इसका पैक बना लेते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी स्किन पर खूबसूरती से अप्लाई हो जाए और अच्छे से अप्लाई हो जाए। जो सी चीज़ें हैं वो ऐड कर लेनी है, जो कि है टर्मरिक। आपको पता है जो सी हल्दी है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की एलर्जी या इन्फेक्शन से रोकती हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम एक चुटकी ही इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। तो जी जस्ट एक चुटकी हमने इसमें ऐड कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ, कुछ इस तरह से होगा। इसका ना तो लिक्विडी फॉर्म में होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इसका नॉर्मल सा टेक्सचर होना चाहिए जो आपकी स्किन पर इजीली अप्लाई हो जाए। आपने एक ब्रश की मदद से, हो सके तो आप फिंगर से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्रश से कर रही हूँ अप्लाई, तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर है, लगाने में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है और ठंडक का भी एहसास दे रहे हैं क्योंकि इसमें योगर्ट ऐड किया गया है, ठीक है। तो जी आपने बस 15 से 20 मिनट तक जब ये आपका अच्छे से ड्राई हो जाए फिर आपने इसे रिमूव कर देना है। तो जी अब मैं 15 मिनट के बाद आई हूँ, तो इतना ड्राई व सेमी ड्राई है, ठीक है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ और ना ही ये होगा क्योंकि इसमें हमने योगर्ट ऐड किया है, ठीक है। अब हमने इसे वॉश कर लेना है। तो जी ये मैं अपना हैंड वॉश कर रही हूँ, ठीक है।
आप क्लियरली देख सकते हैं कितना ग्लोई हुआ है, ठीक है, कितना ब्राइट हुआ है। तो आप इसे इंशाल्लाह वीक में एक दफ़ा लाजमी यूज़ कीजिए। आप 1 मंथ तक इसे यूज़ करेंगे तो 4 दफ़ा मेही लगाने में आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और अब जो से मैंने आपके साथ शेयर करना था वो है ये टोनर। देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है, ठीक है। आपने इसे दिन में 2 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है। फेस वॉश करने के बाद इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। 2 से 3 पंप्स अप्लाई कर लेने हैं। आप चाहें तो इसे 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक हो गया है। और इसके बाद एक और चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो है ये सीरम, हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ये, जिनकी एक्ने जो सी हैं वो बहुत स्वीट किस्म की हैं, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और ये डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये आप देख सके तो मैंने वो सारे यूज़ किए हैं, बस थोड़ा सा इसमें जो सा सीरम है वो बाकी रह गया है, ठीक है। तो जी आपने ऐसे सिर्फ 2 और 3 ड्रॉप्स अपने फुल फेस पर आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। तो ये इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपकी स्किन को ग्लोई भी बनाएगा और इसके साथ साथ आपकी एक्ने को ख़त्म करेगा और डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करेगा। इसके एक जो सा साइड इफेक्ट है वो है कि आपकी स्किन इससे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसके फ़ौरन बाद ऊपर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता ऑयली स्किन वालों को, जैसे कि स्पेशली नहीं करता होता, तो आप इसकी जगह एलोवेरा जेल या कोकम्बर जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जी आप इसके अगर पिक लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये है हाइलोरोनिक एसिड सीरम, ठीक है। और जी ये आपको जो सा है 30 ml की बोतल में जो सा मिल जाएगा और ये आया था 1400 में, ठीक है। 1450 या 1400 के जो सा करीब था वो आया था, लेकिन ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। आप इसे डेली रात को यूज़ कीजिए और 15 दिन के बाद इसका जो सा रिजल्ट है वो मेरे साथ लास्ट भी शेयर कीजिए। गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि एक्ने और ऑयली स्किन के मुतालिक थी। होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इसे बहुत मेहनत से सर्च के बाद मैंने इसे आपके लिए बनाया है, जो कि बिल्कुल भी साइड इफेक्ट किसी किस्म के अभी नहीं है। आप इसे 1 मंथ के लिए यूज कीजिए और इसका फीडबैक मेरे साथ आकर लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं आपकी फीडबैक का इंतजार करूंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी मजीद हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेमेडीज और प्रोडक्ट्स लेकर आती रहूं। अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा और मेरी इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।